हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपके पास होने ही चाहिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो। और अगर आप लोग ऐसे हो जैसे जो वॉरेन बुफे की सोच को फॉलो करता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमेशा बेटर होती है, तो उसी के लिए मैं आप लोगों को ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जो यहाँ से 10x यानी कि 10 गुना रिटर्न आपको दे सकते हैं। और इनमें जो है इन्वेस्ट करके आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा। जैसे कि आपको डोजे या फिर किसी मीम कॉइन में लगता है कि आपको क्या वैल्यू मिल रही है, बट इन प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्ट करके लगेगा कि आपको वैल्यू मिल रही है। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि वीडियो की शुरुआत किसी अच्छी खबर से कर देते हैं। और वो अच्छी खबर ये है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजी है नेदरलैंड्स में, जिसने ऑफ़र किया है वर्कर्स को बिटकॉइन में सैलरी। तो एक अच्छी खबर आई है बन के, जो कि हमारे दिन को अच्छा कर सकती है, क्योंकि BTC इतने दिनों से डिप में है। और ये वीक तो बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा है। ये जितना भी वीक है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, क्योंकि ये हिस्ट्री में रहेगा, याद रहेगा। क्योंकि जैसे एलन मस्क का एक ट्वीट आता है, उसके बाद चाइना की बैन न्यूज़ आती है, जो कि हर बार आई है। गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, वो ये है कि चाइना की न्यूज़ जितनी बार आई है हिस्ट्री में, उसके बाद ही हमें एक अच्छी बुल रन देखने को मिली है। तो प्लीज़ अपने अपने कॉइन्स को होल्ड करके रखिएगा, बिल्कुल भी पैनिक सेल मत कर दिएगा। ये सब वेल्स का गेम है, लेकिन आप लोग इस गेम को नहीं खेल रहे हो, तो आप लोगों को इससे दूर रहना है और होल्ड करते रहना है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने आज के सबसे पहले प्रोजेक्ट की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बता दूं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लिए, क्योंकि वहाँ पे मैं पोल करता हूँ वीडियोस कौन सी बनानी है, वो सब आपसे पूछता हूँ। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर है लॉन्ग टर्म, वो पहले ही वहाँ पर बता देता हूँ। और बिटकॉइन की भी अपडेट वहाँ पर मिल जाती है। तो प्लीज़ टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलते हैं आज के पहले प्रोजेक्ट की ओर। जो पहला प्रोजेक्ट है वो है पोल्का डॉट, जिसके बारे में मैं पहले भी ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और क्यों बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि इथेरियम की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत आने वाले समय में बढ़ने वाली है। अब इथेरियम से पोल्का डॉट का क्या कनेक्शन है? जो पोल्का डॉट है ना, ये लेयर 1 सोल्यूशन कहलाता है इथेरियम का। यानी कि ये सब लेयर 1 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी ब्लॉकचेन पे आपको इथेरियम की कुछ कमियों को पूरा करता है ये पोल्का डॉट, ठीक है। तो इथेरियम जैसे जैसे पॉपुलर होगा, इथेरियम की हाई ट्रांजैक्शन फीस और जो काउंट होता है, ट्रांजैक्शन का टाइम होता है, वो सब चीज़ें जो है उनको सॉल्व करने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इथेरियम किलर कहे जाते हैं, यानी कि इथेरियम को टक्कर देंगे आगे चल के, वो ये प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं जिनको मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो जो पोल्का डॉट है, ये पोल्का डॉट पैराचेन्स पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट होने वाले हैं, यानी कि आगे आपको इसकी बहुत ज़्यादा फंडामेंटली वैल्यू समझ में आएगी। क्योंकि पैराचेन्स क्या होता है, मतलब आप मल्टी चेन पे अपने जो एसेट्स हैं उनको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप मल्टी चेन में, यानी कि आप मल्टी चेन सिंक्स कर सकते हो। जैसे किसी की चेन है मैटिक की, किसी की चेन इथेरियम की हो गई, बाइनेंस स्मार्ट चेन, ये जितनी चेन है उनको एक ही जगह पे यूज़ कर सकते हो डी एप्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये जो है ऑन चेन गवर्नेंस के लिए पोल्का डॉट दिया जाएगा लोगों को, जो उनको डिसाइड करेंगे। वंस पैरा चेन्स आर अलाइव live the community will determine which additional features and network upgrades should be added over time। यानी कि जिनके पास पोल्का डॉट है, पोल्का डॉट के जो होल्डर्स हैं, उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो डिसाइड करेंगे कि आगे पोल्का डॉट में कितने अपग्रेड आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो वो चीज़ों को ये सॉल्व करता है, ठीक है, पोल्का डॉट। तो पोल्का डॉट आपके पास लॉन्ग टर्म में होना ही चाहिए। कुसामा या जो प्रोजेक्ट है रिसेंटली इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, ये भी पोल्का डॉट पर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे व्हाट हैपेंड बिफोर पैराचेन रियलाइट, चेकआउट द फुल, ये आप चेक कर सकते हो रोड मैप पूरा पोल्का डॉट का। दूसरा प्रोजेक्ट की बात करते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है कॉस्मोस। कॉस्मोस एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है द इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स। यानी कि ये अपने आप को कहता है कॉस्मोस इज एन एवर एक्सपैंडिंग इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड एप्स एंड सर्विसेज बिल्ड फॉर अ डिसेंट्रलाइज फ्यूचर। यानी कि यहाँ पे इंटरनली कनेक्टेड ऐप्स हैं, यानी कि 244 से ज़्यादा जो ऐप्स हैं, डी ऐप्स जिनको कहा जाता है, डिसेंट्रलाइज ऐप, वो इसकी ब्लॉकचेन पे बनाई गई हैं, ठीक है। Cosmos apps and services connect using IBC, the inter-blockchain communication protocol. This innovation enables you to freely exchange assets and data across sovereign डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन्स। यानी कि अलग अलग ब्लॉकचेन्स पे अगर आपके पास टोकन्स हैं या डेटा या कुछ भी आपके पास है, यानी कि जो आपको ट्रांसफ़र करना है, जैसे बाइनेंस की हो गई स्मार्ट चेन, जैसे आपकी इथेरियम हो गई, जैसे मैटिक की ब्लॉकचेन हो गई, तो इन सब पे आपको अगर ट्रांसफ़र करना है तो आपके पास पहले उसी का होना चाहिए। आप उसी के एसेट को, उसी के टोकन को ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे इथेरियम पे जो बना है, तो इथेरियम से इथेरियम को ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, इथेरियम से मैटिक, मैटिक से बाइनेंस स्मार्ट चेन, तो ऐसे करके आप जो है इंटरनली अलग अलग जो ब्लॉकचेन है उन पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो।
तो ये प्रोजेक्ट जो है बहुत प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है और इथेरियम किलर इसको भी कहा जाता है। और ये जो है बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट, आप देखो नीचे देखो मार्केट प्लेस और जो इसकी ऐप्स हैं वो आप 244 चेक भी कर सकते हो जाके। सिक्योर्ड बाय दी एटम, इसके जो टोकन का नाम है वो ATAOM है, ठीक है, एटम। आपने वजीरेक्स में देखा होगा एटम कॉस्मोस करके, INR की मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो इसको होल्ड करना डेफिनेटली एक अच्छा डिसीजन होगा। इसकी देखिए 0.01 जो है डॉलर ट्रांजैक्शन फीस है, इतनी लो, और 7 सेकेंड में इसका ट्रांजैक्शन का ये वादा करता है, ठीक है, जो कि बहुत गजब की बात है, ठीक है। इथेरियम के अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है अगर आप देखोगे। और तीसरा जो प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लाया हूँ वो है सोलाना। ये तीनों प्रोजेक्ट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने हैं। सोलाना क्यों होने वाला है? सोलाना तो डेक्स एग्रीगेटर है, यानी कि फास्ट सिक्योर सेंसरशिप रेजिस्टेंस ब्लॉकचेन है, जिसपे ना आपको ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, यानी कि फाइनेंस वाली चीज़ें बनाने के लिए। यानी कि आप इस पर अपनी खुद की डी एप्स बना सकते हो, आप खुद इस पर ब्लॉकचेन जो है इसकी ब्लॉकचेन को यूज़ करके अपनी डी एप्स बनाओगे और यहाँ पर अपने खुद के डेक्स बना सकते हो। डिजिटल एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं जैसे कि, और स्लिम वगैरह का एयर ड्रॉप मैंने आपको दिया था वो भी इसी के ऊपर बना हुआ है। तो ये जो टोटल ट्रांजेक्शन है आप देख सकते हो 18 बिलियन में ट्रांजैक्शन हो चुके हैं सोलाना पे अभी तक, और ये इतनी फास्टली ग्रो कर रहा है। आपको यहाँ पर देखिए एवरेज फीस क्या पड़ रही है, 0.00025, इतनी कम फीस है, और 580 नोट को यूज़ करता है, ठीक है। ब्लॉक टाइम कुछ MS में है, यानी मिली सेकेंड में है कुछ। तो आप देख सकते हो कि इनका जो टाइम है वो कितना कम है। और आप यहाँ पर सबसे गजब की बात देखोगे, इथेरियम के मामले में इसकी जो फीस है वो बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेक करा देता हूँ इथेरियम की गैस फीस कितनी होती है। इथेरियम ट्रांजैक्शन फ़ीस आपको चेक करा देता हूँ, और ये तीनों जो नेटवर्क हैं उससे बेहतरीन आपको देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो कितनी है। एवरेज इथेरियम ट्रांजैक्शन फ़ी इज़ एट करंट लेवल ऑफ 21.29, डाउन फ्रॉम 71 फ्रॉम द ईयर। एंड यहाँ पर आपको इसमें दिखा देता हूँ USDT में। तो यहाँ पे इथेरियम एवरेज ट्रांजैक्शन फ़ी का चार्ट निकाला है मई 21 की, जो चार्ट बता रहा है वो बता रहा है 22.23 USD यानी डॉलर के $22 के आसपास यहाँ पर फीस पड़ती है इथेरियम पे। और बाकी आपको फ़ीस दिखा चुका हूँ, यहाँ पे 0.00025 यहाँ पर पड़ती है, और कॉस्मोस पे भी बहुत कम पड़ती है। जो पोल्काडॉट की फ़ीस है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, कहीं पर भी मिल जाएगा आपको, तो आप सर्च कर लेना। बट ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, ये बात मुझे आपको बतानी थी, और ये प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी होल्ड हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, और आप जो है अच्छे फंडामेंटल कॉइन में इन्वेस्ट करोगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे हमारे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करोगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।